अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा गुर बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाने से 25 साल के बाद जब आपके बच्चे की एज 25 साल की हो जाएगी, तो वो आपकी तरफ लौटेगा और आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेगा। ये गुर साइंस पर बेस करता है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ऑटोनॉमी की तरफ। हम अपने बच्चों को कितनी ऑटोनॉमी देते हैं? हमारे घरों में अक्सर ये लड़ाई हो रही होती है कि बच्चा कहता है मैंने ये पहनना है और माँ या बाप कहते हैं कि नहीं आपने ये पहनना है। हम पर्दे की बात नहीं कर रहे बल्कि हम कलर्स की बात कर रहे हैं। बच्चा कहता है मैंने लाल रंग की चीज़ पहननी है, वालिदैन कहते हैं नहीं ये तो हमने एक बड़ी डिसेंट जगह पर जाना है, आप क्रीम कलर की चीज़ पहने। बच्चा कहता है मैंने इससे दोस्ती करनी है, तो वालिदैन कहते हैं नहीं आपने इससे नहीं, इससे दोस्ती करनी है। बच्चा कहता है मैंने ये सब्जेक्ट रखना है, तो वालिदैन कहते हैं नहीं आपने ये सब्जेक्ट नहीं रखना, आपको नहीं पता, आपने ये सब्जेक्ट रखना है। यानी वालिदैन अपने अधूरे ख्वाब हमेशा अपने बच्चों पर थोपते आए हैं और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अब साइंस कहती है कि अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप बच्चे की चॉइसेस लेते हैं वापस उनसे, उनके इंतखाबात छीन लेते हैं और आप बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि आपने क्या पहनना है, आपने क्या खाना है, आपने क्या करना है, आपने तो अब उनके इंतखाबात के पीछे आप उनके दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को पूरा होने नहीं दे रहे। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्टडी की तरफ। वेंडी एस ग्रोल्निक ने और रिचर्ड एम रायन ने ये स्टडी की है और इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है द इनविजिबल टीचर। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि जब हमने ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 6 तक फैमिलीज़ को देखा, फैमिलीज़ का अपने बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट था, जो उनका बिहेवियर था, उसको देखा और उन बच्चों के ग्रेड देखे जाकर, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें थीं, वहाँ पर उन बच्चों की जो फैमिली के साथ इंटरेक्शन है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वेंडी लिखती हैं कि वो बच्चे जो कि घर में जिनको चॉइसेस दी जाती थी, जिनको ऑटोनॉमी दी जाती थी, जिनसे पूछा जाता था आज क्या पकाएं, जिनसे पूछा जाता था आज आप क्या पहनेंगे, जिनसे पूछा जाता था कि आपका इस बारे में क्या राय है, वो बच्चे, उनके ब्रेन के अवेयरनेस सर्किट बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और उसकी वजह से उन बच्चों की जो ग्रेड्स हैं वो बेहतर आना शुरू हो गए, क्योंकि वो अपने टीचर खुद बन गए। उनके अंदर हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि अपने टीचर खुद बनते हैं। वो बच्चे, उनमें ये टेंडेंसी बहुत थी, जिनके घर में ओनरशिप दी जाती थी, जिनके घर में फ़ियर फैक्टर नहीं था, कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं था, उन बच्चों में ये एक टेंडेंसी बन गई कि वो अपने बारे में अपने आप को खुद जज करते थे, क्रिटिकल थिंकिंग करते थे और फिर अपने बारे में डिसीजन करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक इनविजिबल टीचर उनके अंदर आ गया और वो पढ़ाई में भी उनके सामने आना शुरू कर दी हो गया। लेकिन जब हम बच्चे से ये पूरा का पूरा प्रोसेस बाईपास करा देते हैं, मसलन बच्चा मेरे पास आया और उसने देखा कि मैंने स्पोर्ट्स पे जाना है, तो उसने पिंक कलर के एक पुराने से शूज़ पहने और मैंने देखते ही उसे कहा कि नहीं मैंने तो तुम्हें नए जूते लेके दिए, वो पहन के जाओ, सबको दिखाओ। तो अब आपने बच्चे के साथ क्या किया? न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जब आप बच्चे की जगह फैसला करते हैं, तो आप उसके 3 हिस्सों को हिट करते हैं। पहला हिस्सा उसका सामने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें जो उसके एग्ज़ेक्टिव फंक्शंस हैं, उनको आपने हिट कर दिया, तो अब उनके दिमाग के उन हिस्सों में एक्टिविटी नहीं होगी। फिर उसकी मेमोरी, क्योंकि आपने तो उसे डिसीजन दिया नहीं, तो अगर आप डिसीजन देते, तो वो आगे मेमोरी भी रखता, उसकी मेमोरी भी उससे हिट होती है और तीसरी चीज़ उसकी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स जो हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आप उसके दिमाग के अंदर अगर आप देखें, एक बच्चे को जिसको वालिद पूछ रहा है कि बेटा आप क्या पहन के जाना चाहेंगे? तो वो बच्चा ये कहता है कि पापा मैं ये शूज़ पहन के जाना चाहूँगा। तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आप ये क्यों पहन के जाना चाहेंगे? बनिस्बत उसके जो कहेंगे बेटा आपने ये पहन के जाना है। तो अब आपने उसके दिमाग की एक्टिविटी को टोटल रोक दिया। अब जब दिमाग के उन हिस्सों ने एक्टिविटी नहीं की डिसीजन मेकिंग में, तो उस वक़्त उन्होंने अपने दिमाग को डेवलप नहीं किया। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि दिमाग के कितने हिस्से इस एक छोटे से डिसीजन में काम पर आते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तवाना होते हैं, एक-दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो कि आपने बच्चे से छीन लिया। अब अगर एक बच्चा एक दिन में 30 डिसीजंस करता है और वो 30 डिसीजंस आप उसको नहीं करने देते, तो फिर आप देखेंगे कितनी ज़्यादा उनके ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो रही है। अब सवाल ये होता है कि आप ये कहेंगे कि बच्चे तो अच्छे-बुरे हर डिसीजन कर सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। तो मैं अब आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने बच्चों के उन डिसीजंस को जो आप नहीं चाहते कि ये ठीक नहीं है, चैलेंज कैसे करना है। लेकिन
ठीक बच्चा ही करेगा, आपने ठीक नहीं करना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी की लैडर क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एज 3 से लेके 6 ईयर्स तक आपको बच्चों को उनके कपड़ों पहनने की इजाज़त देनी चाहिए कि बेटा आप ये पहन लें, आप जो पहनना चाह रहे हैं वो पहन लें, अनलेस के वो मॉडेस्ट हों। उसके साथ आप उनको खेलने की इजाज़त दें, वो अपनी मर्ज़ी से अपने खिलौनों का इंतखाब करें, वो अपनी मर्ज़ी से कहानियों का इंतखाब करें, वो घर में जो काम कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से करें, उनको उनकी मर्ज़ी। अगर फ़र्ज़ किया बच्चे ने एक ऐसा काम किया जो कि आपको लगता है इसको नहीं करना चाहिए, तो आप उससे सवाल पूछें। तो आप उसे चॉइसेस दें और फिर उससे रीज़न पूछें कि आपने ये चॉइस क्यों की? अगर बच्चा एक ऐसा खिलौना उठाता है जो कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है इस साथ खेलने का, तो आप उससे सवाल करें और उससे पूछें। उसे सोचने पे मजबूर करें कि उसने ये खिलौना क्यों उठाया, और फिर हो सकता है कि आप उसको खुद फ़ौरन नहीं, लेकिन सवालों के ज़रिए दूसरी तरफ भी लेके जाएँ कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आप वो खिलौना लेते तो फिर क्या होता है। तो इससे ये होता है कि बच्चा उसकी ऑटोनॉमी को हर्ट नहीं होता, उसको ये नहीं लगता कि आप उसकी जगह डिसीजन कर रहे हैं या आप उसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। 7 से लेके 12 साल तक के बच्चों को उनकी पढ़ने के तरीकों की तरफ, अगर वो दिन को पढ़ रहे हैं, रात को, शाम को, आप उनको आज़ादी दें कि जिस टाइम उनको अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं। उनको उनकी हॉबीज़ करने दें, उनको उनके फ्रेंड्स बनाने दें। हम हमेशा फ्रेंड्स के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये ना बनाओ, ये ना बनाओ। मैंने अपने बच्चों को कभी भी फ्रेंड्स बनाने से रोका नहीं है। लेकिन मैं उनसे सवाल ये ज़रूर पूछता हूँ कि आपको अपने फ्रेंड्स में कौन-सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपने फ्रेंड्स में अच्छी नहीं लगती? तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें डिसीज़न बच्चों से करवाना है ताकि उनके वो सारा हिस्सा काम करें। 13 से ऊपर जो बच्चे हैं, उनको स्क्रीन्स के बारे में, पैसों के बारे में, उनके सब्जेक्ट, उनके करियर के बारे में आप ऑटोनॉमी दें। और अगर आप ये ऑटोनॉमी नहीं देखेंगे और आप ये समझेंगे कि आप ही अफ़लातून हैं इस वक़्त भी, जो कि हमें हमेशा एक ख़्याल होता है कि मुझसे बेहतर या इनसे बच्चों से बेहतर मैं जानता हूँ, तो वहाँ पर बच्चा आपको हमेशा अपने डिसीजंस में बाद में ज़िंदगी में नहीं लाएगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस करेगा और आपको पूछेगा भी नहीं। मैं आपको एक और स्टडी की तरफ लेकर चलता हूँ। जोसेफ पी एलन ने ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्टडी की और उन्होंने कहा कि ये बड़ी अहम स्टडी है कि जिन बच्चों को छोटी एज में ऑटोनॉमी दी जाती है, वो घर में नो भी कह सकते हैं वालिदैन को कि अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से कि मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने ऐसे करना है। और वालिदैन जो है वो उन्हें कहते हैं कि यार नो करने के बावजूद भी आप इस घर का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। ऐसा नहीं कि आपने ना कर दी तो बस अब आप घर के लिए नहीं है और हम आपके लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हें एक फीलिंग देते हैं कि आप अभी भी रिलेटेड हैं इस घर से। हम आर्गुमेंट कर सकते हैं, कुछ बातें मैं आपकी मान सकता हूँ, कुछ आप मेरी मान सकते हैं। ऐसा घर जो कि बहुत ज़्यादा फ़ियर बेस्ड घर ना हो, वहाँ पर बच्चे 25 साल के बाद, ये स्टडी है, 25 साल के बाद दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने ये स्टडी 14 साल के बच्चों में की, फैमिली में की, और फिर 11 साल के बाद उन्होंने देखा, तो जो बच्चे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ अटैच थे, मर्ज थे फैमिली में, वो बच्चे थे जिनको 13-14 साल की एज में पेरेंट्स ने ज़्यादा ऑटोनॉमी दी हुई थी। और जिन बच्चों को पेरेंट्स ने बहुत कंट्रोल किया था, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, इससे नहीं मिलना, उन बच्चों में ये चीज़ नज़र नहीं, उनकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थी, या अगर पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट भी थी तो वो अपने डिसीजंस में पेरेंट्स को लेकर नहीं आते थे। एक छोटा-सा मशवरा है और वो मशवरा ये है कि हम अपने बच्चों को एजेंसी दें, हम अपने बच्चों को ओनरशिप दें। एक स्टडी ये भी बताती है कि जो बच्चे छोटी उम्र में फ़ैसले करने शुरू कर देते हैं, वो बड़ी एज में जाके लीडरशिप में बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि छोटी एज में जब वो बुरे फ़ैसले भी कर रहे होते हैं, तो माँ-बाप उनको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि ये आपने फ़ैसला क्यों किया, ये फ़ैसला क्यों किया? तो उनकी एक तरबियत का सिस्टम भी चल रहा होता है और वो अपने फ़ैसलों को भी क्रिटिकली देख रहे होते हैं। और जब वो बड़ी एज तक पहुँचते हैं, तो वो पुख्ता लीडर बन चुके होते हैं, और ऐसे बच्चे, रिसर्च ये कहती है कि बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं, इंडिपेंडेंट फ़ैसले करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए बनाना है, फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करना है, तो पुराना जो तरबियत का निज़ाम है उसको छोड़ें और नई चीज़ों की तरफ आएँ, और नई चीज़ों में जो गाइडेड ऑटोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को उनके इंतखाबात करने देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके दिमाग की डेवलपमेंट के लिए भी और उनके फ्यूचर के लिए भी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।